नमस्कार मित्रों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ चौथा। ठीक है, कक्षा 9 का पाठ चौथा। सब्जेक्ट आपको पता ही है ना, संस्कृत। और आज का नाम है दोस्तों, आज कल्पतरु। क्या नाम है? कल्पतरु। तरु का मतलब होता है पेड़, और कल्पतरु जिसकी अपन कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही पौराणिक पेड़ है दोस्तों। कल्प वृक्ष होता है ना, तो कल्प वृक्ष है ये। और मान्यता रहेगी ये कि इन जो पौराणिक जो पेड़ होते हैं कल्प वृक्ष जैसे, उनकी अगर वास्तव में पूजा की जाती है जी जान से, है ना, जैसे अपने बच्चों को पालते हैं ना, वैसे अगर उस पूजा की जाती है, बच्चे की तरह उसकी पूजा की जाती है, तो वास्तव में अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं और वो हमें वरदान देते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि ऐसा देखा जाए तो कल्प वृक्ष ही हो, जैसे नीम है, पीपल है ना, ऐसे और भी जैसे खेजड़ी है, और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनको अपन वास्तविक सात्विक आत्मा से, है ना, अगर उनको सींचते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो वास्तव में वो हमें वरदान देने वाले होते हैं। जिस प्रकार हम बचपन में होते हैं तो हमारे माता पिता हमें पालते हैं, सेवा करते हैं हमारी, है या नहीं है, जो खाते पीते सारी चीजें हम दिलाते हैं, हमारे हर चीज का ध्यान रखते हुए, है ना, हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तब हमारी भी यही होता है कि हम उनकी सेवा करें, है या नहीं है। और उनकी जब हम सेवा करते हैं तो उनके मुंह से द्वारा निकला हुआ एक एक वर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और जो नहीं करते हैं और तो भी वो कहते हैं, तो उनके लिए भी वो एक महत्वपूर्ण वर्ड होता है कि बेटा आज तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है, तो भगवान तेरे को समय कैसे दिलाएगा, है ये नहीं है। वरना बेटा तू मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो भगवान भी तेरे लिए बहुत कुछ करेगा, है ये नहीं है। वो सारी चीजें अपने पर डिपेंड करती है कि अपन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसी में अपन आगे पढ़ेंगे कल्पतरु। क्या कह रहे हैं? हिमवन नाम सर्वरत्न भूमि गजेंद्र अस्ति। सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि, सभी खजानों की भूमि, है ना, नामक हिमालय कौन है? नगेंद्र अस्ति, पर्वतराज है। नगेंद्र पर्वतराज है, यानी सभी रत्नों की, सभी खजानों की भूमि, है ना, हिमालय नामक पर्वतराज है। हिमालय नामक पर्वतराज है। हिमालय में सारे भूमि का खजाना है, जितने भी पौष्टिक आहार वाली चीजें मिलती है सारी वहां हिमालय में ही मिलती है ना। काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, अच्छी सेब, है ही नहीं, वो सारी कहाँ है? हिमालय में। तो कह रहे सभी रत्नों की भूमि नामक हिमालय पर्वतराज। हिमालय क्या कहा गया? पर्वतराज कहा गया। कैसा हिमालय? सभी रत्नों की भूमि वाला। क्या हिमालय कैसा है? सभी रत्नों की भूमि वाला। फिर क्या कह रहे हैं? तस्य सानो ऊपरी, उसके सानो यानी शिखर पर, उसके शिखर पर कंचनपुर नाम नगर विभाति। उसके शिखर पर, उसके किसके? हिमालय के चोटी पर, हिमालय की चोटी पर, उसके शिखर पर यानी हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर विभाति यानी सुशोभित है। तो कंचनपुर नामक नगर कहां सुशोभित है? हिमालय नामक पर्वत के ऊपर, हिमालय नामक पर्वत के ऊपर। तत्र वहां जिमूत केतु नामक श्रीमान यानी धनवान विद्याधरपति वसति स्म। वहां जिमूत केतु नामक धनवान विद्याधरों का पति यानी स्वामी वसति स्म रहते थे। वहां कहा? कंचनपुर नामक गांव में। कंचनपुर नामक गांव कहाँ है? हिमालय में है ना। तो वहां जिमूत केतु नामक धनवान विद्याधरों के स्वामी रहते थे। तस्य गृह उद्याने, उसके घर के बगीचे में, उसके घर के बगीचे में कल्पतरु स्थित था, यानी उसके घर के बगीचे में कल्प वृक्ष स्थित था। उसके घर के बगीचे में एक, है ना,
कुल क्रमागत यानी वंश की परंपराओं के अनुसार, है ना, उसके घर के बगीचे में वंश की परंपराओं के अनुसार या वंश या पीढ़ी क्रम, यानी क्रम ये लगातार हो गया वंश, उसके घर के बगीचे में वंश की या कुल की परंपरा के अनुसार कल्पतरु स्थित था। सच और वह राजा जिमुतकेतु तम कल्पतरु, तम यानी उस किस कल्पतरु की, वह उस राजा जिमुतकेतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, पूजा या सेवा करके, और तत्प्रसादात उसकी कृपा से, बोधिसत्व के अंश से जिमुतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया, है ना। उस राजा जिमुतकेतु ने राजा जिमुतकेतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा से और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश के कारण से जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। तो जिमुतकेतु के बेटे का नाम क्या था? जिमुतवाहन। जिमुतकेतु के बेटे का नाम क्या था? जिमुतवाहन, है ना। जिमुतकेतु के बेटे का नाम क्या था? जिमुतवाहन। कैसे उसको पुत्र प्राप्त हुआ? बोधिसत्व अंश के कारण से, है ना। किसकी आराधना और पूजा करके? कल्पतरु की आराधना और पूजा करके, है ना। फिर क्या करें? स जिमुतवाहन, वह जिमुतवाहन महान, है ना, महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च भवत्, है ना। फिर क्या करे? वह जिमुतवाहन महान क्या? दानवीर दान देने वाला, सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों के ऊपर दया करने वाला, सभी प्राणियों में दया करने वाला च भवत् हुआ, यानी वह जिमुतवाहन दानवीर और सभी प्राणियों में दया करने वाला हुआ। तस्य गुणी, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिवई अपने, है ना, मंत्रियों या सचिवों से प्रेरित राजा काल के अनुसार, समय के अनुसार संप्राप्त यौवनम, है ना, यौवन को प्राप्त हुए, तम उसको यौव राज्य अभिषिक्तवान, उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, अर्थात उसको युवराज के पद पर सुशोभित कर दिया। दोबारा देखो दोस्तों यहाँ पर, है ना, उसके गुणों को, उसके किसके? जिमुतवाहन के गुणों को। तो यहाँ पे तस्य गुणे किसके लिए है? जिमुतवाहन के लिए है। उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा समय के अनुसार यौवन को प्राप्त हुए उसे तम उसको जिमुतवाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, अर्थात उसको युवराज घोषित कर दिया। कदाचित कभी हितैषिण पितृमंत्रिण, है ना, पिता के मंत्रियों का भला चाहने वाले, पिता के, है ना, यानी हितैषिणी भला चाहने वाले, है ना, पिता का भला चाहने वाले युवराज के पद पर स्थित तम जिमुतवाहनम, उस जिमुतवाहन को उक्तवान कहा, यानी भलाई चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित जिमुतवाहन को कहा, उक्तवंता कहा, क्या कहा? युवराज यो अयम सर्व कामदा कल्पतरु, है ना, कल्पतरु तवो ध्याने तिष्ठते स तव सदा पूज्य। बहुत अच्छी बात कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है? युवराज यो अयम सर्व कामदा, जो ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु है। युवराज जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु है, तब उद्यान तिष्ठति, वह तुम्हारे बगीचे में स्थित है। जो सारी मनोकामनाएं जो पूर्ण कर देता है वो कल्पवृक्ष कहाँ है? तब उद्याने, तुम्हारे बगीचे में है। स तव सदा पूज्य, तुम्हें उसकी हमेशा पूजा करनी कौन कहता है? पितृमंत्रिण, है ना, हितैषिण
पितृमंत्रिण हितैषिण पितृमंत्रिण कथयति, यानी पिता के मंत्री जो भला चाहते हैं, भला चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने कहा, भला चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने कहा कि तुम्हारे घर के बगीचे में जो कल्पतरु स्थित है उसकी तुम्हें हमेशा पूजा करनी चाहिए। अस्मिन अनुकूले, इसके अनुकूल होने पर, यानी जब ये तुम्हारे प्रति होता है, इसके अनुकूल होने पर, है ना, सती होने पर, शक्रोपी, शक्र का मतलब होता है दोस्तों इंद्र। क्या होता है? इंद्र। कल पढ़ा था अपन ने, 10th में पढ़ा था, है ना। इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, बहुत अच्छी बात कर रहा है। अस्मे अनुकूले, इसके अनुकूल होने पर, जब ये हमारे प्रति होता है ना, इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमारे को, आसमान हमको बाधित नहीं कर सकता। जब ये कल्पवृक्ष हमारे प्रति होता है तो इंद्र भी हमको बाधा नहीं पहुंचा सकता, अर्थात इंद्र भी हमें कष्ट नहीं दे सकता। कब नहीं दे सकता? जब ये कल्पतरु हमारे अनुकूल होता है। दो ही होता है, एक होता है अनुकूल हमारे समान, एक होता है प्रतिकूल हमारे विपरीत। समान और विपरीत, है ना। अनुकूल यानी हमारे समान और प्रतिकूल यानी हमारे विपरीत। अनुकूल है, अगर ये कल्पतरु हमारे अनुकूल होता है ना, तो इंद्र भी हमको बाधा नहीं पहुंचा सकता है। फिर क्या कह रहे हैं? एतक आकर्ण्य, आकर्ण्य का मतलब होता है सुनकर, आकर्ण्य का मतलब सुनकर, यह सुनकर जिमुतवान अचिंतियत, अचिंतियत का मतलब होता है अचिंतियत यानी सोचा। यह सुनकर जिमुतवाहन ने सोचा, यह सुनकर जिमुतवाहन ने सोचा। जिमुतवाहन ने क्या सोचा? अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्स्यामि पूर्वै पुरुषैः अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, है ना। बहुत अच्छी बात कह रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है देखो, अहो अरे ईदृशम ऐसे अमरपादपम, अमर पेड़ को प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगा, पूर्वै पुरुषैः पूर्वज पुरुषों के द्वारा, अस्माकं हमारे, तादृशम ऐसा, फलम किमपि न प्राप्तम ऐसा फल प्राप्त नहीं किया है। अरे है ना, ऐसा फल, है ना, अरे ऐसा अमर पादप प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने ऐसा फल प्राप्त नहीं किया है, किंतु केवलम केश्चित कृपणैः, है ना, केश्चित कृपणैः। फिर क्या करे? कश्चित, कश्चित अभी अर्थ अर्थित, है ना। क्या करे? है ना, किंतु, केवल, किंतु यानी लेकिन, केवल, कश्चित कुछ, कृपणी कंजूसों के द्वारा, कश्चित भी कुछ अर्थमर्थिता, कुछ अर्थ मांगा, है ना, कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ पैसा मांगा गया। हमारे पूर्वज थे ना, उन पूर्वजों पर ना, कंजूस पूर्वजों के द्वारा कुछ पैसा मांगा गया, है ना। तत् अहम, तो मैं, अस्मात् इस, तो मैं इस कल्पतरु हो, इस कल्पतरु की अभिष्ट इच्छा से, इच्छा को साधयामि सिद्ध करूंगा। तो मैं, तत् अहम, तो मैं, अस्मात् इससे, कल्पतरु हो, कल्पतरु से अभिष्ट साधयामि इच्छा को सिद्ध करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? इसकी पूजा से अपनी इच्छा को सिद्ध करूंगा, है ना। एवं इस प्रकार आलोच्य सोचकर, विचार करके, मनन करके, सपितु वह पिता के, सपितु वह पिता के अंतिकम आगच्छत्। अंतिकम का मतलब है दोस्तों पास में, समीपम, है ना, समीप के पास में। अंतिकम यानी पास में, आगच्छ आया, कौन आया? जिमुतवाहन आया जिमुत केतु के पास, क्योंकि जिमुत केतु के बेटे का नाम क्या है? जिमुतवाहन, है ना। जिमुत केतु के पास आया, जिमुत केतु के पास है, कौन आया? जिमुतवाहन है। क्यों आया? कल्पतरु की पूजा करने के लिए। आगत्य च, और आकर के, सुखासीनम आराम से सुखपूर्वक बैठे हुए, पितरम पिता को, एकांत न्यायवदत् आकर के सुखपूर्वक आराम से बैठे हुए पिता को बोला, पापा जी, पिताजी, एकांत न्यायवसत्, एक दिशा में चलो, एकांत में चलो, एकांत एक प्लस अंते, एकांत में चलो, साइड में चलो, है। तात पिताजी, तुम तो जानासी, जानते हो। अरे पिताजी तुम तो जानते हो, एव यदस्मिन, जानते ही हो, यत की, अस्मिन इस, कि इस संसार सागरे, संसार सागर में,
आस रीरम इदम सर्वम धनम विचीवत, है ना। क्या कह रहे हैं पिताजी, आप तो जानते ही हो कि इस संसार सागर में आज शरीरम का मतलब आजीवन, इदम सर्वम यह सब कुछ, यह आजीवन सब कुछ, धन विचलम धन की तरंगों की तरह चंचलम तरंग है कि पिताजी इस संसार सागर में तो आजीवन जीवन चला ना, आजीवन तो धन की तरंगों की तरह चंचल है। जिस प्रकार तरंगे चलती है ना हवा के अंदर, हवा जल तरंगे चलती है ना, यूं उछलती है, नीचे गिर उछलती है, तरंगे नीचे गिर जाते, उसी प्रकार वो जल जो पैसा है ना वो भी तरंग की तरह आता है और चला जाता है, आता और चला जाता है। तो पैसा भी क्या है, जल तरंग के समान चंचल है। एक परोपकार एवं अस्मिन संसार अनस्वर, एक परोपकार ही इस संसार में अनस्वर है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ऐसा है जो युगा पर्यंतम, युगों युगों तक, जो युगों युगों तक यश यानी प्रसिद्धि प्रसूते फैलाता है या प्राप्त करता है। एक परोपकार ही इस संसार में अनिश्वर है, जो नष्ट नहीं होने वाला है, जो युग पर्यंत तक अपने यश को फैलाता है। तत् तो अस्माभि मेरे द्वारा ईदृश ऐसे कल्पतरु की किमर्थम रक्षते, तो मेरे द्वारा इस कल्पतरु की रक्षा क्यों की जा रही है ना। तो मैं इस कल्पतरु की रक्षा क्यों कर रहा हूं, यश जिनके द्वारा है ना पूर्व अयम, जिन इन पूर्वजों के द्वारा ये मेरा इसका आग्रह पूर्वक रक्षा की गई। जो मेरे पूर्वज थे वो पूर्वज क्या कहते, ये मेरा आपस में लड़ते रहते थे, आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते थे, है ना। ते इदानीम कुत्र गता, अब वे कहां गए, जो कहते थे ना ये मेरा इदानीम कुत्र गता, कहां गए, अब वो कहां गए, इदानीम इस समय वे कहा गए जो आग्रह पूर्वक इसकी रक्षा करते थे। मम ये मेरा है ना। फिर क्या कहे, तेसाम कस्य अयम तेसाम, यह किसका है, तेसाम कस्य यह किसका है, अस्य वाक्य थे, है ना, इसके कौन है और यह किसका है, इसके अयम इसके कौन है और ये किसका है। तस्मात इस परोपकार फल सिद्धि, इससे इस परोपकार की फल की सिद्धि के लिए त्वय अज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से, इमं पादपम इस वृक्ष की आराधना करूंगा। यानी कि जिमुत वाहन जिमुत केतु से कहता है पिताजी आज जो ये पेड़ है जो हमारे पूर्वज थे वो कहते मर गए, ये मेरा है, ये मेरे, आज एक भी नहीं है, पूर्वज तो सारे मर गए और पेड़ आज का आज यहाँ का यहीं खड़ा है ना। जो कहते थे ना ये मेरा ये है, वो कहां गए, है ना। इस पेड़ का मालिक कौन है, इस पेड़ का मालिक कौन है और ये इसका मालिक कौन है, ये है किसका। ना तो उस पेड़ का मालिक बचा है और ना ही वो व्यक्ति बचा है, और पेड़ तो आज वहीं का वहीं है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस पेड़ की पूजा करना चाहता हूं। तो अज्ञया आपकी आज्ञा से मैं इस पेड़ की पूजा करना चाहता हूं। पिताजी आप मुझे आज्ञा दो। दोस्तों भी अपने पढ़ा था पहले, जिमुतवाहन अपने पिताजी के पास जाता है और वो क्या करता है कि युवराज के पद पर तो अभिषिक्त हो जाता है, और उसके जो पिताजी के जो मंत्री वगैरह होते हैं, भला चाहने वाले मंत्री वगैरह, वो मंत्री वगैरह आकर के जिमुतवाहन को कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर के बगीचे के अंदर एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है, उसकी तुम पूजा करो और उसकी पूजा करके तुम अपने यश को प्राप्त कर सकते हो, अपने यश को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार उनकी बातों को सुन करके वो अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी के पास जाकर के अपने पिताजी को कहता है, पिताजी अपने घर के बगीचे में एक कल्पतरु का पेड़ है और उसकी पूजा मात्र से ही हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ मांगा था, उनको कुछ प्राप्त भी हुआ था। तो अब मैं क्या है कि मैं भी उसकी पूजा करना चाहता हूँ,
मैं भी उनकी पूजा करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि ये पेड़ जिसका था वो तो है नहीं, अब इसकी मालिक कौन है या नहीं। लेकिन वो कहते अब मैं भी इसकी पूजा करना चाहता हूँ और इसकी पूजा करके मैं भी फल प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके बाद में क्या होता है, अथ पित्रा कथा इति अभ्युनागता स जिमुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अपने इसके बाद अपने पिताजी से आज्ञा को प्राप्त करके, पिताजी से आज्ञा मांगनी चाहिए थी, मांग ली है ना। अतः इसके बाद पिताजी से आज्ञा को प्राप्त करके वह जिमुतवाहन कल्पतरु उपगम्य, वह जिमुतवाहन कल्पतरु के पास गया। उवाच, उवाच का मतलब होता है दोस्तों बोला, उवाच का मतलब क्या था, बोलना, और उपगम्य का मतलब होता है पास जाकर, है ना। आपसे पूछ लिया उपगम्य में उप क्या है, उपसर्ग, धातु क्या है गम, और प्रत्यय कौन सा है ल्यप। उप होगी धातु गम, सॉरी उप हो गया उपसर्ग, है ना, गम होगी धातु और प्रत्यय हो गया ल्यप। ल्यप क्या हो गया प्रत्यय, ल्यप क्या हो गया प्रत्यय। उपगम्य, उप प्लस गम प्लस ल्यप, है ना। तो क्या करे, उसके बाद में पिता से आज्ञा को प्राप्त करके, पिता से आज्ञा को प्राप्त करके वह जिमुतवाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, क्या बोला, देव त्वया अस्मात्, हे देव त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् इससे, पूर्वेशम पूर्वजों ने, अभिष्टम इच्छा, कामपूर्ता जो इच्छा थी उनकी कामना को आपने पूरा कर दिया। तत् तो मम एकम मेरी भी एक कामम पूरे, मेरी भी एक कामना को पूरा करो, है ना। कल्पतरु के पास गया, कौन गया, जिमुतवाहन। जिमुतवाहन कल्पतरु के पास जाकर क्या बोला, हे देव तुम्हारे द्वारा, अस्मत् हमसे पहले, पहले जो लोग आए थे, जो हमारे पूर्वज आए थे, उन्होंने आपसे जो इच्छा प्रकट की थी उस इच्छा की आपने कामनाओं को पूरा किया था, उनकी कामनाओं को क्या किया था, पूरा किया था। तत्मेकम काम है पूरे, तो मेरी भी एक कामनाओं को पूरा करो। मैं भी आपकी पूजा की है तो मेरी भी एक कामनाओं को पूरा करो। यथा जिस प्रकार, या जैसे, जिस प्रकार या जैसे, जैसे पृथ्वी धरती पर अदरिद्रम यानी दरिद्रते से रहित, यानी गरीबी, है ना, पश्यामी यानी मैं इस पृथ्वी पर गरीबी नहीं देखूं, मैं इस पृथ्वी पर गरीबी नहीं देखूं। तथा करो तू, ऐसा करो, हे कल्पतरु मैं इस पृथ्वी पर गरीबी नहीं देखूं। तथा करो तू, ऐसा करो, आप ऐसा करो कि मैं इस पृथ्वी पर गरीबी नहीं देखूं, अर्थात कोई भी गरीब नहीं रहे, ऐसा आप करो। देव इति, हे देव ऐसा करो। एवादिनी जिमुतवाहन है, जिमुतवाहन के कहने पर, है ना, जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्त त्वया ऐसो अयम यातोस्मि, है ना, तो यहाँ तुम्हारे द्वारा ऐसा कहने पर, ऐसा अहम यतोयामी तो मैं जाता हूं, यदि आपने ऐसा कहा है तो मैं जाता हूं। जैसे उसने कहा जिमुतवाहन ने कि मैं इस धरती पर या पृथ्वी पर गरीबी नहीं देखूं, है ना, तो पर जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर, है ना, तो यहाँ तुम्हारे द्वारा त्यक्ता छोड़ा गया, त्यागा गया, ऐसा यह मैं यातोस्मि जाता हूं, तुम्हारे द्वारा कहा गया मैं जाता हूं। इति वाक् तस्मात् तरो अद्भुत, ऐसी वाणी उस तरो पेड़ से उद्भूत उत्पन्न हुई, उस पेड़ से ऐसी आवाज उत्पन्न हुई कि तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जाता हूं। तो या तुम्हारे द्वारा त्यक्ता छोड़ा गया, ऐसा यह मैं, ऐसा यह अहम मैं यातोस्मि जाता हूं, तुम्हारे द्वारा यह छोड़ा गया मैं जाता हूं, ऐसी वाणी उस पेड़ से उत्पन्न हुई। पेड़ से कौन सी वाणी उत्पन्न हुई, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया यह मैं जाता हूं, ऐसी वाणी पेड़ से उत्पन्न हुई। च और क्षणेन पल भर में, स कल्पतरु उस कल्पतरु ने, दिवम आकाश में, समुप्लय
उड़कर भूमि धरती पर तथा वसुनी अवर्षयत वर्षा, है ना, वसुनी धन की वर्षा की। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, और पल भर में ही उस कल्पतरु ने, है ना, आकाश में उड़ करके, आकाश में या स्वर्ग से उड़ करके धरती पर बरसात की। किसकी बरसात की? वसुनी अवर्षयत धन की बरसात की। यथा न कोपी दुर्गत आसी, जैसे कि कोई भी गरीब न था। यानी धन की बरसात कर दी, उसके बाद में कोई भी गरीब नहीं था, मतलब सारे धनवान हो गए। ततः उसके बाद में तस्य उस जिमुत वाहनस्य, उस जिमुत वाहन की सर्वानुकंपया सभी प्राणियों के ऊपर दया करने वाला, सर्वत्र यश प्रतितम सभी जगह यश फैल गया। उस दिन के बाद में जीमुत वाहन का यश के सभी प्राणियों पर दया करने वाला, सभी प्राणियों का भला करने वाला, इसका यश सभी जगह फैल गया। किसका यश सभी जगह फैल गया? जीमुत वाहन का। किस कारण से? सर्व जीवानुकंपया सभी जीवों की अनुकंपा से, यानी सभी जीवों की दया से। भाषण में अभी, है ना, उसने कौन सा वाक्य बोला था पेड़ ने? त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातोस्मि, यातो अस्मि। ये आवाज कहां से निकली थी? पेड़ से निकली थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक दो चीज और देख लो। ये वर्ड आता को अपी, है ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कह प्लस अपी। मैं आपको बता चुका हूं, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो, है ना, तो विसर्ग तो बन जाएगा ओ, पहले वाला विसर्ग होता है ना, उसको तो बन जाएगा ओ, और बाद वाले आ को बन जाएगा अवग्रह, है ना, तो बन जाएगा कोपी। ये भी आपको बता चुका हूं, विसर्ग के बाद में यदि सलेट वाला स हो, विसर्ग के बाद में यदि सलेट वाला स हो, तो इस विसर्ग को, विसर्ग के बाद में यदि त हो, विसर्ग के बाद में यदि त हो, तो इस विसर्ग को सलेट वाला स हो जाता है। विसर्ग कौन सा स हो जाता है? सलेट वाला स। और ये संधि सत्व विसर्ग संधि है, ये उत्व विसर्ग संधि है। अगर वो दोस्तों ये रहा, ये त है, इसलिए यहाँ पर सलेट वाला स हो गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।